हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं किचन में टिफ़िन लगा रही हूँ। तो ये हस्बैंड की मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ मैं आलू बैंगन और टमाटर की चोखा बनाई हूँ और धनिया पत्ती, लहसुन और मिंट लिप्स मतलब पुदीने की पत्ते की मैं चटनी बनाई हूँ। और यहाँ पे मेथी के पराठे। तो यही आज का टिफ़िन है हमारे मेरे हस्बैंड के लिए। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, फिर कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गया है उनका। और यहाँ पे देखिए, मैं फिर जब सारे मेरे काम ख़त्म हो गए हैं तो मैं यहाँ पे घी निकालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कोई और वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो मैंने कब से ये फ्रिज में इतना सारा मलाई कलेक्ट करके रखा हुआ था और फाइनली हाथ में इसे निकाल के लेके आ गई हूँ मैं इसका घी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ग्राइंडर में इसका जो बटर है ना, बटर निकाल लिया है। और इस कढ़ाई को मैं रख दूँगी गैस पे घी बनने के लिए। और आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज के सारे सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ। दूध वगैरह पड़ा हुआ था जो कि मुझे बॉईल करना था, और कुछ एक्स्ट्रा भी दूध था, और सब्ज़ी वगैरह थी। बहुत सारी सब्जियाँ मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज थोड़ी खाली हो ही गई है तो आज मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी आ जाएंगी तो फिर मैं सब भर दूँगी तो फिर मुझे सारा बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ खाली ही है। तो मैं सारे प्लेट, सारे ट्रे, जितने सारे फ्रिज में प्लेट्स लगे हुए हैं, मैं सबको बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सबको अच्छे से वॉश करना है। और जो ये फ्रेश रूम है तो उसका प्लेट बाहर नहीं निकलता है, तो बस मैं उसे ऐसे ही ऊपर से क्लीन कर ले रही हूँ। तो पहले मैं एक सूखे कपड़े से पहले साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इस पर लिक्विड स्प्रे करके और फिर मैं अंदर से अच्छे से साफ़ करूँगी, ताकि फ्रिज की जो स्मेल है वो चली जाए। तो बस मैं पहले सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और ये जो हमें हल्के और छोटे काम लगते हैं ना, एक्चुअली में इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और फ्रिज साफ़ करने बैठो तो बहुत ही टाइम लग जाता है। सारे प्लेट्स को साफ़ करना, अच्छे से उसे वॉश करना। और फिर अब मैं यहाँ पे फ्रीज़र को क्लीन कर ले रही हूँ। तो फ्रीज़र का जो आइस बॉक्स है और आइस पैड, ये सब मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इस सबको भी मुझे वॉश करना है। तो पहले मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से मैं क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि जो ऊपर का, जैसे कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्ट भी होता है ना, फ्रीज़र में पानी वगैरह हो जाता है, जो आइस जम गया रहता है तो वो मेल्ट होता है जब हम लोग फ्रीज़ बंद कर देते हैं। तो मैं पहले ही फ्रिज को बंद कर दी थी, तो पानी पानी सा हो गया था। तो बस मैं उसे एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिक्विड लेके आ गई हूँ। तो ये कॉलिन है और मैं कॉलिन से फ्रिज को साफ़ कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि इससे स्मेल चली जाती है फ्रिज की। और मैं फ्रीज़र में ना मोस्टली मैं जितने भी सारे ड्राई सामान होते हैं ना, जैसे मसाले हो गए, मैदा हो गया या फिर सूजी हो गया, तो मैं ये सारे के पैकेट्स ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि इन सारे सामान में ना कीड़े नहीं लगते, वो ख़राब नहीं होते हैं, चाहे जितने दिन भी रख दो। और बाहर रखने से ना कीड़े लग जाते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उसे फ्रीज़र में डाल देती हूँ, वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। और जो भी सामान है, जैसे नेल पेंट हो गया या फिर और भी बहुत सारे सामान होते हैं जो हम लोग फ्रीज़र में कंटेन कर सकते हैं, जो कि ख़राब नहीं होगा। तो बस यही सब मैं क्लीन कर ले रही हूँ, और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे फ्रिज को क्लीन करने में। और यहाँ पे मैं ऊपर से भी फ्रिज को क्लीन कर ले रही हूँ कॉलिन डाल के, क्योंकि ये भी डस्ट पर के गंदा होते ही रहता है। ऐसे नॉर्मली मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, बट कॉलिन से ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमेशा हम लोग साफ़ कर पाएँ। और बच्चे हैं ना मेरे छोटे छोटे, तो वो हमेशा फ्रिज को खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, कुछ कुछ गिरा देते हैं फ्रिज में वो लोग। तो बस मैं वही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज पे काफ़ी हाथ का दाग रहता है, मेरे घर के मिरर पे और फ्रिज पे बहुत ही ज़्यादा दाग रहता है बच्चों का। तो बस मैं वही, अब मैं यहाँ पे नीचे भी कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि इसकी स्मेल चली जाए। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से फ्रिज क्योंकि बंद ही रहता है, जब खोलो और जब वो उस पर वो जो जब नॉर्मल हो जाता है ना, तो एक अजीब सा स्मेल आता है फ्रिज से। तो उस स्मेल को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कॉलिन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, उसमें से सारे स्मेल्स को मार देता है। बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी हैं फ्रिज को क्लीन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा मैं कॉलिन से ही कर देती हूँ।
और यहाँ पे मेरी फ्रिज ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है। मैं फ्रिज में जितने सारे प्लेट्स थे सबको मैं साफ़ कर ली हूँ और उसे ड्राई करके और फिर मैं लगा दी हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रिज अभी क्लीन हो गया है और बाकी तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि मैं कुछ फ्लिपकार्ट से सामान परचेज़ की हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ किचन के लिए और फ्रिज के लिए परचेज़ की हूँ। फ्रिज में जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से क्या क्या परचेज़ किया है, भी नहीं किया तो आपके साथ ही शेयर करती हूँ और ओपन भी करती हूँ और मैं भी देखूँगी। और ये रही मेरी फ्लिपकार्ट की शॉपिंग और ये सब किचन के लिए है। तो चलिए मैं ओपन करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो ये ऑयल डिस्पेंसर है। मम्मा मेरे को पापा दीदी ने बोला था 1 मिनट बेटा। सुको सुको, जब मम्मा बोली है रुक जाओ। तो ये हमारा ऑयल डिस्पेंसर है। मैंने 2 सेट मंगाया है। ये 2 सेट ही था, तो एक मस्टर्ड ऑयल के लिए और दूसरा रिफाइन के लिए। और हमारा पहला प्रोडक्ट और दोनों ग्लास है। और यहाँ है मेरा दूसरा बॉक्स। तो इसमें देखते हैं क्या है। ये भी बहुत हेवी है। पता नहीं बेटा, देखती हूँ इसमें क्या है। मंगाए तो बहुत सारे सामान हैं। तो ये है मेरा ग्लास का जार जो कि मैंने मंगाया है। मसाले वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग कुछ भी इसमें रख के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रोडक्ट और ये इसी तरीके के सारे हैं। अभी मैं इसे बाद में सबको ओपन करूंगी जब मैं सारा सामान निकालूंगी, क्योंकि अभी मुझे अपने किचन को ऑर्गेनाइज करना है तो मैं उस टाइम पे ही इसे ओपन करूंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तो ये मेरे सारे कंटेनर हैं जो कि मैं फ्रिज में और ऐसे भी यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि कुछ भी रखने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह हो गया या फिर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, जैसे सॉक्स वगैरह हो गए या फिर कुछ भी। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। रहा और इसमें मल्टी बास्केट है। ये सारे इसके प्लेट्स हैं ऊपर के कवर और ये सारे हो गए हमारे बास्केट। तो ये 4 का सेट है। इसमें हम लोग आलू प्याज या फिर कोई भी सब्जी या कुछ भी, जैसे कोई कपड़े ही हो गए तो हम लोग इसे अच्छे से रख सकते हैं। या फिर मुझे अपने मेकअप के सारे सामान रखने होते हैं, मैं उसके लिए भी ये यूज़ कर सकती हूँ। मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है ये सब। ये देखिए और सब में इसका
ढक्कन भी है, आराम से रखने में काफ़ी इजी होगा। जैसे हम लोग 1 बाय 1 एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं सामान रखने के बाद। इट्स रियली नाइस, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद। ये हो गई, ये हो गई। मैंने बहुत डाली 1 मिनट बेटा। बहुत प्लस ये हो गई हमारी सारी शॉपिंग। और एक चीज़ मेरा और अभी फ्लिपकार्ट से नहीं आया है, अभी डिलीवर नहीं किया है। मैंने किचन के लिए एक बास्केट भी मंगाया हुआ है, बर्तन रखने वाला बास्केट, जो भी जब हम लोग वॉश करते हैं आया है, तो फिर मैं उससे आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो और अब मैं अपने यहाँ पे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर ले रही हूँ। तो मैं फ्रिज में जो मैट में रखती हूँ, तो मैंने मैट सभी लगा दिया हुआ है। और ये सारे जो केचप वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो मैं साइड के जो प्लेट्स लगे होते हैं ना साइड में, मैं उसमें ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे केचप्स वगैरह रख दे रही हूँ। केचप्स हो गए, सॉसेस हो गए, और फिर जो भी जैसे ब्रेड का कुछ आइटम होता है या फिर जूस का छोटा छोटा बॉटल्स हो गया, तो सभी मैं साइड्स में ही डाल देती हूँ। और जो प्लेट्स, जो अंदर के प्लेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे सामान रखने होते हैं। जैसे कि जो हमारा खाना कुछ बच गया या फिर मैं मलाई कलेक्ट करती हूँ, वो सब भी रखने होते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह भी रखना होता है, फ्रूट्स हो जाता है। तो अभी ज़्यादा वेजिटेबल्स मेरे पास नहीं बचा हुआ था, तो बस मैं 1-2 कंटेनर में ही सब्ज़ी को भर के और मैं रख दे रही हूँ। क्योंकि बाकी मैंने बताया कि सब्ज़ी मेरी ख़त्म हो गई थी और फ्रिज थोड़ा खाली हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी अंदर मैंने सारी सब्जियां रख दिया है। और ये सब कुछ जो ड्राई सामान है ना, जैसे कि मैदा हो गया, नूडल्स हो गया, मैगी तो नहीं है, नूडल्स है, चाउमीन, और जो भी मतलब सामान मैं डब्बा में भर देती हूँ। और जो बच जाता है जैसे मैदा, सूजी और बहुत सारे सामान है इसमें, तो वो मैं फ्रीज़र में ना ऐसे कंटेनर में डाल के रख दे रही हूँ। इसे स्टोर करने में ईजी रहेगा और हमारा फ्रीज़र गंदा भी नहीं होगा। तो मैंने ऐसे फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और आइसक्रीम वगैरह भी मंगाती हूँ, तो उसमें स्पेस है ताकि मैं साइड में या उसके ऊपर मैं रख सकूँ। तो अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और ऊपर मैंने 2 आइस पैड रखा हुआ है। और ये रहा अब नीचे, तो फ्रेश रूम में मैंने दूध वगैरह रखा हुआ है। नीचे बास्केट में कुछ सब्जियां हैं, इधर सॉसेस हैं, बाकी मैं प्लेट्स लगा दिया है। तो अभी मेरे फ्रिज में इतना ही सामान है, बाकी फ्रूट्स वगैरह आता है, तो वो सभी मैं कंटेनर में पैक करके ही इसमें रख देती हूँ। फ्रेश रहता है काफ़ी। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फ्रिज क्लीनिंग और छोटी मोटी रिऑर्गेनाइजेशन फ्रिज की, क्योंकि मेरे पास अभी फ्रिज में रखने के लिए ज़्यादा सामान नहीं था और सब्जियां वगैरह भी ख़त्म हो गया था। थोड़ा बहुत जो था मैंने वैसे एडजस्ट करके रख दिया है। इसमें और भी सामान हम लोग रख सकते हैं, जो कि मैं बाद में रखूँगी। अभी तक कुछ सामान मेरे फ्रिज में था नहीं, सब यूटिलाइज हो चुका था। और बाकी के मैंने डब्बे वॉश करके मैं रखी हूँ। जो भी सामान जैसे कि सब्जी मैं कट करके रखती हूँ ना, तो वो सब मैं वैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जो कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये फ्रिज क्लीनिंग वीडियो और छोटी सी फ्लिपकार्ट की शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बस बाय नहीं बोला था तो ये दौर क्या है बाय बोलने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो एंड करने के लिए दोनों दौर क्या है। जब सुने कि मम्मा बाय बाय बोल रही है, तो ये लोग भी बाय बाय करने के लिए आए हैं। सो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।